नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर एक नए विषय को पढ़ेंगे जो दिनों से संबंधित है, दिवस जो होते हैं, क्योंकि इनसे प्रश्न अक्सर ज़्यादा नहीं आता तो एक क्वेश्चन तो अक्सर ही आ जाता है। एक प्रश्न कभी कभी तारीखों पर आ जाता है कि इस तारीख को कौन सा दिन था, या ये दिन जो है राष्ट्रीय युवा दिवस है, जैसे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है, ये कब पड़ता है। दूसरा कभी कभी थीम से भी आ जाता है, लेकिन थीम उनकी इम्पोर्टेंट होती है जो ज़्यादा फेमस होते हैं। जैसे आपका जो विश्व मृदा दिवस है उसकी थीम पूछ लेता है, इसके साथ ही विश्व पर्यटन दिवस की पूछ लेता है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी उसी को कहते हैं। तो इस तरह के कुछ दिवस हैं। तो ऐसे ही जो प्रश्न हैं उनका महत्व क्या है, कभी कभी ये भी हो जाता है कि क्यों मनाया जाता है, ये भी है। 3 तरह के प्रश्न इस पर आ जाते हैं, तारीखों पर, थीम पर और जो उसका महत्व होता है। तो यहाँ पर हम लोग उन्हीं विषयों को पढ़ेंगे जो दिनों से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं जनवरी महीने का। जनवरी का जैसे 1 जनवरी है, ये है वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे। तो दोनों वर्जन याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि कभी भी कुछ भी लिख कर आ सकता है। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। यह विश्व शांति के दिन के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी को एक वैश्विक परिवार मानते हुए इस विश्व परिवार के लोगों को साथ लाना या लोग साथ आए, एकजुट समाज की रचना करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एकजुट समाज की रचना करने के लिए वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है 8 जनवरी, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना SANNC की स्थापना 8 जनवरी 1912 में ब्लूमफॉन्टेन में जॉन बी डोबे ने के द्वारा गई थी। यह संगठन काले और जो मिश्रित जाति के अफ्रीकी थे उनको मतदान का अधिकार देने और अफ्रीकी समाज को एकजुट करने तथा मौलिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव के संघर्ष के लिए प्रारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, इसीलिए स्थापित किया गया था कि अफ्रीकी मूल के जो निवासी हैं वो एक साथ हो सके। अगला है 9 जनवरी, NRI या अनिवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस। ये NRI या जो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय हैं, देखिए ओवरसीज़ अलग होते हैं और NRI अलग होते हैं। हालांकि वो अलग बात है, अब सभी को एक ही कहा जाता है, लेकिन NRI वो हैं ज़्यादातर जो भारत के बाहर रहते हैं लेकिन वह भारत की नागरिकता का त्याग नहीं करते होते हैं, ऐसे लोग। और प्रवासी वो लोग हैं खासतौर से जो भारत के बाहर गए थे, पूर्वज उनके गए थे और फिर वो निरंतर वहीं पर रह गए और उन्होंने भारत की नागरिकता त्याग दी लेकिन भारतीय स्वरूप को नहीं त्यागा, अर्थात वो भारत से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के लिए है ये। और ये इसलिए है कि भारतीय इस दिन भारत के विकास के प्रति जो प्रवासी भारतीय समुदाय है उसके योगदान को भी चिन्हित करने किया जा सके, इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है। और 9 जनवरी मनाने का खास कारण ये है कि 1915 में जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से बम्बई वापस लौटे थे, और उस समय का बम्बई आज का मुंबई जिसे कहा जाता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो 9 जनवरी का प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2013 में पहली बार मनाया गया था। ध्यान रखिएगा, 2013 में इसको पहली बार मनाया गया है। अगला है 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस है, वर्ल्ड हिंदी डे है। तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके लिए जागरूकता उत्पन्न करना, और कोशिश ये की जाती है कि विदेशों में जो भारतीय दूतावास हैं उनमें यह कार्यक्रम व्याख्यान के रूप में, सम्मेलन के रूप में या किसी भी स्वरूप में जरूर आयोजित हो। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 10 जनवरी 1975 को नागपुर से हुआ था। अगला है 11 जनवरी, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, डेथ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री की। और ये भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे, और इनका एक प्रसिद्ध नारा है जय जवान जय किसान का, ध्यान रखिएगा। और 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी कार्डियक अटैक से, और ये मृत्यु हुई थी ताशकंद में। ये ध्यान रखिएगा, भारत में मृत्यु इनकी नहीं हुई थी, ताशकंद में हुई थी, और जैसा कहा जाता है कि कार्डियक अटैक के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है 15 जनवरी, ये भारतीय सेना दिवस है।
ये हर वर्ष इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1949 में जो ब्रिटिश सेना के रॉयल ब्रिटिश आर्मी के मार्शल, अ, उस समय मार्शल थे लेकिन बाद में जो करियप्पा साहब थे, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के जो प्रमुख जनरल थे फ्रांसिस बुचर, उनसे कमांडर इन चीफ का पद प्राप्त किया था। अर्थात पहले व्यक्ति थे जनरल मार्शल करियप्पा जिन्होंने भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण किया था इस तारीख को। इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला है 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी आप सभी जानते हैं। इनके विषय में बहुत बताने की स्थिति नहीं है क्योंकि सभी लोग जानते हैं ज़्यादातर। और ये इनकी जो सेना है वो भारतीय राष्ट्रीय सेना INA या आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानी जाती है। अगला है 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश दिवस है। ध्यान रखिएगा क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का अस्तित्व, जो वर्तमान अस्तित्व है, वो उभर कर सामने आया क्योंकि जब भारत के गवर्नर जनरल ने यूनाइटेड प्रोविजन अल्टरेशन ऑफ नेम ऑर्डर 1950 पारित किया, उसके तहत यूनाइटेड प्रोविंसेस को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि यूपी शब्द हमेशा जुड़ा रहे और इसीलिए यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम जो किया गया वो उत्तर प्रदेश किया गया, तो यूपी बना हुआ। और ये भी ध्यान रखिएगा 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार जो मनाया गया है वो है 2018 में। अगला है 24 जनवरी का ही है ये भी प्रावधान, राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। भारत की बहुसंख्यक लड़कियों, शिक्षा का महत्व, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और बालिकाओं की सुरक्षा इत्यादि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है बच्चियों के लिए। अगला है 25 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे। ये भारत का है, ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत में मनाया जाता है जिसके माध्यम से लोगों में पर्यटन, उसके महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका के बारे में जागरूक किया जा सके। अगला है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा में भारत के सर्वोच्च कानून के रूप में अपनाया था लेकिन लागू नहीं किया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित करके नया संविधान विकसित किया था, लेकिन इसे 2 महीने रखा गया कि एक ऐसी ऐतिहासिक तारीख होनी चाहिए जो पहले से भी ऐतिहासिक हो और भविष्य में और ज़्यादा बन जाए। इसीलिए क्या किया गया कि 26 जनवरी 1930 के उस रूप को जहां पर भारत की पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसी को 26 जनवरी 1950 के रूप में प्रारंभ कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत को गणराज्य घोषित करते हुए भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। इसीलिए 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला है 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। सीमा सुरक्षा बनाए रखने में कस्टम अधिकारियों और एजेंसियों की भूमिका को मान्यता देने के लिए कस्टम संगठन द्वारा 26 जनवरी को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का रूप मनाया जाता है। अगला है 28 जनवरी, लाला लाजपत राय की जयंती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि इस दिन 28 जनवरी 1865 को पंजाब में उनका जन्म हुआ था और एक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी जो उपाधि है वो पंजाब केसरी या पंजाब का शेर जैसी उपाधियां भी हैं और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी, बड़ा प्रसिद्ध PNB। और सबसे बड़ी चीज़ है साइमन कमीशन विरोध के समय इनको गंभीर चोटें लगने के कारण 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। अगला 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मिस्टर डे और अहिंसा दिवस दोनों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और इसी कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया। अगला है 30 जनवरी, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस है, वर्ल्ड लेप्रोसी एरेडिकेशन डे। तो कुष्ठ रोग से संबंधित जो विकलांगता होती है, बच्चों में हो सकती है, वृद्धों में हो सकती,
हालांकि वृद्ध इसके ज़्यादा शिकार होते हैं। तो उसको खत्म करने, सीमित करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 30 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। ठीक है मित्रों, तो ये जनवरी महीने के दिवस थे। इसके अगले चरण में हम लोग फरवरी महीने के दिवस पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।